हेलो एवरीवन। ये बुक है महागाथा। राइटर हैं सत्यार्थ नायक। आज इस बुक का दूसरा अध्याय ले रही हूँ। विष्णु ने किया मधु और कैटब का संहार। पहले अध्याय में हमने जाना था कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना कैसे की। ब्रह्मा ने 4 वेदों को प्रकट किया। अब आगे सुनिए। विष्णु के कान के मैल से 2 जीव रेंगते हुए प्रकट हुए। उनमें से एक को अपनी भूख शांत करने के लिए शहद खाने की इच्छा हुई, इसीलिए उसका नाम मधु या शहद पड़ा। दूसरा भाई देखने में कीट जैसा था तो उसे कैटब नाम मिला। दोनों को यही पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, इसीलिए वो दोनों कंफ्यूजन में इधर उधर देखने लगे। दोनों भूख से भी परेशान थे। उन्हें जिंदा रहने के लिए कुछ चाहिए था, पर चारों तरफ पानी ही पानी था। दोनों ने वो जल पीना शुरू कर दिया। वो बहुत ही ताकतवर हो गए। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके सिर भी बड़े होते गए। वे अहंकार से भर चुके थे। उनमें घमंड आ गया था कि वही सारे एरिया के मास्टर हैं। दोनों ने कॉस्मोस को खोजना शुरू कर दिया। दोनों भटकते हुए ब्रह्मा के पास पहुंच गए, जो अपने कमल पर बैठे हुए थे। दोनों भाई उनको ब्रह्मा का विरोध करने लगे। तुम कौन हो? तुम्हारी इस फूल पर, लोटस पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? इस पर तो केवल श्रेष्ठ लोग बैठ सकते हैं। ब्रह्मा ने कुछ नहीं कहा, जिससे मधु कैटब को बहुत गुस्सा आया और वो दोनों ब्रह्मा को गुस्सा करने लगे कि या तो लोटस से नीचे उतर जाओ, या हमें अपना स्वामी स्वीकार करो, या हमसे युद्ध करो। हमें हराकर अपने को सिद्ध करो। ब्रह्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो मधु कैटब ने ब्रह्मा को नीचे गिराने के लिए कमल की डंडी को हिलाना शुरू कर दिया। बेचारे ब्रह्मा ने कसकर कमल को पकड़ रखा था, लेकिन वेद उनके हाथों से फिसलकर कमल की पंखुड़ियों में गिर गए। मधु कैटब ने वेदों को पानी के नीचे छुपा दिया और ब्रह्मा को धमकी दी, उन्होंने जो सृष्टि बनाई है उसकी हर चीज नष्ट कर दो। ब्रह्मा घबरा कर विष्णु के पास पहुंचे। हे ब्रह्मांड के रक्षक, मेरी सहायता कीजिए। मैं आपके कान के मैल से बने इन दोनों प्राणियों से नहीं लड़ सकता। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो मैं सृष्टि की रचना को कैसे पूरा करूंगा? Why must we draw a circle if the ends cannot meet? लेकिन दुर्भाग्य से विष्णु जो थे वो एक योग निद्रा में जा चुके थे। वह जागने और सोने के बीच का स्वप्नहीन एक अवस्था है, जिसमें उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती थी। ब्रह्मा चिल्लाते रहे, किंतु विष्णु हिले तक नहीं। मधु और कैटब हंसने लगे। ब्रह्मा ने विष्णु को जगाने के लिए निद्रा को बुलाया। हे निद्रा माता, आपकी शक्ति से नारायण सो गए हैं। उन्हें नींद से मुक्त कर दो ताकि हमें मधु कैटब से मुक्ति दिला सकें। निद्रा ने विष्णु को मुक्त कर दिया। विष्णु ने आंखें खोली और ब्रह्मा की दशा देखकर समझ गए कि सारी सृष्टि संकट में है। मधु और कैटब से टक्कर लेने के लिए विष्णु ने तुरंत एक नया रूप धारण करना आरंभ कर दिया। वह विष्णु का अश्व अवतार था, इक्वाइन अवतार। प्रभु हयाग्रीव बन गए थे, अश्व के सिर वाले, हॉर्स हेडेड। युद्ध आरंभ हुआ तो विष्णु ने देखा कि वो मधु कैटब को नहीं मार पा रहे हैं। एक भाई थक जाता तो दूसरा लड़ने लगता। युद्ध करते करते 5000 वर्ष बीत गए। विष्णु पूरी तरह से थक चुके थे। उन्हें समझ आ चुका था कि शारीरिक शक्ति से काम नहीं बनेगा। इनको हराने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। विष्णु ने अपनी गदा नीचे रख दी और हाथ जोड़कर मधुर स्वर में मधु कैटब से बोले, वाह, मैं तुम्हारे कौशल के आगे नतमस्तक हूँ। तुम दोनों वास्तव में अतुलनीय, अजय हो। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, कुछ भी मांगो। मधु कैटब ने हंसकर कहा, तुमसे वरदान? उस दुर्बल व्यक्ति से जो हमारे सामने हमसे डर रहा है, हम तुमसे वरदान मांगे? तुम हमें वरदान दोगे? तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा, कुछ भी मांगो। तो विष्णु ने कहा, कुछ भी? तो मधु कैटव कहते हैं, हाँ, कुछ भी। विष्णु को इसी समय का वेट था। वो मुस्कुराकर बोले कि मुझे ये वरदान दो कि मैं तुम दोनों को मार सकूं। दोनों सन्न रह गए। वे दोनों अपने जाल में फंस चुके थे, वचन दे चुके थे।
मधु कैटव को मौत का साया अपने सिर पर मंडराता हुआ दिखा तो उन्होंने जीने के लिए उपाय सोचा। उन्होंने देखा नीचे पानी चारों तरफ फैल रहा था। उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए दांव खेला कि तुम हमें मार सकते हो, किंतु ऐसे स्थान पर जहां पानी न हो। हयग्रीव जो विष्णु थे, वो मुस्कुराकर अपने हाथ फैलाकर अपना आकार बढ़ाना शुरू करने लगे। उनका आकार बड़ा होता गया, लार्जर एंड लार्जर। मधु कैटव को उनका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। हयग्रीव एक विशाल नीले पर्वत की तरह दिख रहे थे। वे नीले आकाश से मिल चुके थे। उन्होंने मधु कैटव को अपनी जंघा पर रखकर थाई पर रखकर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। विष्णु ने मधु को मारा, इसीलिए उनको मधुसूदन नाम मिला। ब्रह्मा बोले, मैं जितना सृजन करूंगा उतनी ही शक्तियां पैदा होंगी। नारायण हमारी रक्षा करते रहिए, जैसे अभी आपने की। विष्णु ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, शायद ब्रह्मांड ने मेरे द्वारा अपनी रक्षा की है। वेदों को पुनः प्राप्त के उपरांत विष्णु ने दोनों भाइयों के शव से मेद और वसा को निकालकर धरती का निर्माण करने के लिए ब्रह्मा को दिया। इसलिए पृथ्वी को मेदनी भी कहा जाता है और इसकी मिट्टी को उपभोग नहीं किया जा सकता, यानी उपभोग के लिए मिट्टी अनुपयुक्त मानी जाती है। दोनों शव के पिंड के शेष भाग 6-6 टुकड़ों में बिखर गए, जिनसे पृथ्वी की 12 सिस्मिक प्लेट्स का निर्माण हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना दोबारा शुरू कर दी। उन्हें आशा थी कि आगे सब ठीक ठाक शांतिपूर्ण होगा, परंतु उनकी परेशानियां तो अभी शुरू हुई थी। इस चैप्टर का नैतिक संदेश ये है कि अहंकार और शक्ति जब विवेकहीन हो जाए तो उनका अंत निश्चित होता है। सत्य और धर्म की रक्षा के लिए बुद्धि, धैर्य और ईश्वर पर आस्था आवश्यक है। अहंकार अंततः विनाश लाता है। बुद्धि और शक्ति दोनों का संतुलन जरूरी है। ईश्वर की कृपा से ही अंधकार पर विजय संभव है। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। यह कथा विष्णु के पहले रक्षक को दर्शाती है, जो आगे चलकर 10 अवतारों में विकसित होता है। जब अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर अवतार लेते हैं। ये सेकंड चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब आगे मैं आप लोगों को इसका थर्ड चैप्टर सुनाऊंगी, जो है जिसका टॉपिक है शिव कैसे प्रकट हुए।